14 दिसंबर 2022 बैतूल मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। उससे पहले कल की कथा में गुरुजी ने त्रिशूल वाले 3 नए उपाय बताए थे। उन उपायों को हम आपको वीडियो में करके दिखा रहे हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके, और उपाय कब करना है उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। कल जो एक उपाय गुरुजी ने बताया था, जीवन में तरक्की उन्नति चाहते हैं तो आपको कभी मौका मिले शिव मंदिर में जाएं। तो शिव मंदिर का अगर आप देख रहे हैं कि भोलेनाथ का श्रृंगार हो चुका है और अगर आपके पास कोई पुष्प की माला है तो आपको एक काम करना है, उस पुष्प की माला को त्रिशूल में टांग देना है, चढ़ा देना है। बस इतना ही कर देने से आपको आपके जीवन में उन्नति मिलने लगती है और जीवन में आपको तरक्की देखने को मिलती है। कल एक और उपाय बताया था गुरुजी ने, जो कि इस प्रकार था। गुरुजी ने 7 बेलपत्र वाला नया उपाय बताया था। अगर आपको कोई अटका हुआ कार्य हो, या फिर कोई आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो, या फिर लंबे समय से कोई कार्य हो नहीं पा रहा हो, या फिर आप अपने यश की वृद्धि के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उपाय है, आप वीडियो में देखकर समझते जाइए। आपको 7 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में जाना है। 7 बेलपत्र सबसे पहले आपको त्रिशूल के जो 3 भाग होते हैं उन तीनों भागों में आपको एक एक करके बेलपत्र का स्पर्श कराना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको बेलपत्र का स्पर्श त्रिशूल में किस प्रकार से कराना है। 7 बेलपत्र का त्रिशूल में स्पर्श कराने के बाद इन 7 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार या फिर प्रत्येक प्रदोष या फिर प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। कल की कथा का एक और उपाय था जो कि काफी अच्छा उपाय था, त्रिशूल जल वाला उपाय। अब यह त्रिशूल जल वाला उपाय आपको कैसे करना है वह भी आप वीडियो में देखकर समझते जाइए। आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना है। पूरा जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल का थोड़ा सा भाग को प्राप्त कर इस जल में, जिसमें आपने थोड़ा सा जल प्राप्त किया है, उसके अंदर आपको अपने हाथ की बीच की 3 उंगलियों को डाल देना है। इस प्रकार से डालें कि आपके बीच की 3 उंगलियों में जो आप डाल रहे हैं उसमें जल लग जाए। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह उपाय करना है। इसके बाद वापस इन्हीं 3 उंगलियों का स्पर्श आपको त्रिशूल में करना है। अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श त्रिशूल में कर दीजिए। इसके बाद वापस यही 3 उंगलियां जो आपने त्रिशूल में स्पर्श कराया है इसको वापस अपने कलश में डुबो दीजिए। मतलब आपने जो थोड़ा सा जल प्राप्त किया है वापस इन 3 उंगलियों का स्पर्श उस जल में करा दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने बताया अब इस जल में त्रिशूल का भी प्रभाव विद्यमान है। अब इस जल का छिड़काव आप अपने घर में करें या फिर आप इस जल का आचमन करें तो आपको यश की वृद्धि होती है और घर में भी सुख समृद्धि आती है। आप चाहो तो पढ़ाई में कमजोर बच्चों को भी इस जल का आचमन करा सकते हैं। अब आज की कथा की जानकारियों की ओर बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चेहरे में कलर लगाने से शोभा नहीं है, शोभा चेहरे में त्रिपुंड लगाने से है। गुरुजी ने कहा, सोने के जेवर पहनने से ज्यादा शोभा गले में रुद्राक्ष पहनने से है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मुंह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र रखने से वाणी में शुद्धता आती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जब मंदिर जाते हो तो वहां पर मांस, मदिरा, धूम्रपान नहीं करते हो, ना ही झूठ बोलते हो, ना ही प्रपंच करते हो। पर आप जैसे ही घर वापस आ रहे होते हो तो उन आदतों में वापस लिप्त हो जाते हो। तो आप जब भी मंदिर जाओ तो आपको भोलेनाथ से एक ही निवेदन करना है, जैसे मैंने आपके मंदिर में आकर खुद में संयम किया हूँ वैसे ही आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि वही संयम मैं अपने घर पे भी कर सकूं। अर्थात भोलेनाथ, घर जाने के बाद आपको ही मुझे संभालना है। इस प्रकार से महादेव से निवेदन जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को 100 रुपये देकर सामान लेने भेजती है और वह बच्चा वापस आने पर माँ को पूरा हिसाब देता है कि उसने 100 रुपये का क्या क्या खर्च किया है, उसी प्रकार महादेव ने 100 वर्ष की आयु देकर तुम्हें इस संसार में भेजे हैं। और इसके बाद महादेव तुम्हारी एक एक सांस का हिसाब भी लेंगे कि तुमने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। इसलिए आपको अपने कर्मों में श्रेष्ठता रखनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नासिक मालेगांव में शिव महापुराण कथा होने वाली है। इस कथा का नाम रहेगा पुण्यश्री शिव महापुराण कथा। इस कथा में हम जानेंगे बहन बेटी को अगर हम कुछ देते हैं तो उसका हमें क्या पुण्य प्राप्त होता है, बहू को हम सोने का चढ़ावा देते हैं तो उसका हमें क्या पुण्य प्राप्त होता है, किसी ब्राह्मण को अगर हम कोई दान देते हैं तो उसका हमें क्या पुण्य मिलता है, मंदिर में नारियल देने से हमें क्या पुण्य प्राप्त होता है। यह सभी जानकारियाँ आपको नासिक मालेगांव की पुण्य शिव महापुराण कथा में प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की नारी 7 कदम चलकर जब झाड़ू को स्पर्श करती है तो वह लक्ष्मी कहलाती है और घर में लक्ष्मी की वृद्धि करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 लक्ष्मी आपके स्मरण में रखना चाहिए,
एक वह लक्ष्मी है जो आपके घर में है और दूसरी वह लक्ष्मी है जो सुबह सुबह झाड़ू लगाने आती है। वह साधारण सी सेविका जिसके झाड़ू लगाते हुए अगर आप दर्शन मात्र कर लेते हैं और आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। घर की बहू, घर की बेटी, घर की नारी को चाहिए कि वह घर के झाड़ू को जरूर स्पर्श करे। स्पर्श होना बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी वृद्धि के लिए किया जाता है। कोई झाड़ू लगाने वाली आती है, काम करने वाली आती है, ठीक है, पर उसके द्वारा झाड़ू को स्पर्श करने से पहले आप झाड़ू को स्पर्श जरूर करें। आपका स्पर्श होना आवश्यक है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी टिकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप ताप्ती पुराण का स्मरण करेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें आपको माँ ताप्ती का तट पर शिवलिंग का वर्णन मिलेगा, क्योंकि माँ ताप्ती ने महादेव से वर मांगा था कि महादेव मुझे आपकी शीतलता प्रदान कीजिए। तो महादेव ने अपने शीतल स्वरूप के दर्शन देते हुए कहा, मैं सदैव तुम्हारे तट में निवास करूंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम एक बात कहना चाहेंगे, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर घर का एक बेटा संघ में होना चाहिए या फिर बजरंग दल में होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कूल और गुरुकुल में एक अंतर है। पहले गुरुकुल होते थे, उन्हें नष्ट कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को भी पता था गुरुकुल में पढ़ने वाला कभी भी नौकर नहीं बनेगा, वह हमेशा राजा ही बनेगा। और स्कूल में पढ़ेगा तो वह आगे चलकर किसी बड़ी कंपनी का नौकर बनेगा। स्कूल में यह सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, जबकि गुरुकुल में यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र की सेवा, सनातन धर्म की सेवा किस प्रकार से की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अभी शर्मा, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, उन्होंने पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ और भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूँ और कभी कभी मैं जल में एक चुटकी चावल भी डाल देता हूँ और उसे भी शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। इसके बाद उस छोटे से बालक ने लिखा, गुरुजी, जिस दिन से मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया है उस दिन से मेरी मम्मी मेरी धुलाई करना बंद कर दी है। उसी दिन से मैं समझ गया कि महादेव ने मुझे बचा लिया है। इस पत्र को पढ़ते समय गुरुजी को बहुत ही हंसी आई और उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक महिला लखनऊ से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा छोटा लड़का बहुत ही शराब पीता था, कहीं पर भी पड़ा रहता था, गिरा रहता था, अपशब्द बहुत बोलता था, गालियां भी देता था, पर जब से उसने शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया है तब से उसकी शराब की लत छूट गई है। उसकी 12 साल की बेटी है जिसने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। मेरे बेटे को पथरी भी हो गई थी, पर उसने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया तो उसकी पथरी भी घुल गई। आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। स्मिता जी बोरदई से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 14 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। मैंने त्रिनेत्र शिव महापुराण कथा सुनी और उसमें आपने बताया था सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। वह उपाय मैंने किया और महादेव ने मेरी सुन ली। मेरे घर में 2 बालकों का जन्म हुआ है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कई लोग घर में झाड़ू लगाने वाले को रखते हैं, बर्तन साफ करने वाली को भी रखते हैं। उन लोगों से गुरुजी ने एक प्रश्न किया कि भगवान को स्नान कराने के बाद आप उस जल को उन लोगों से कहते हो कि इस जल को कहीं छोड़ दो? नहीं ना, आप अपने ही घर के बच्चे से कहते हो कि इस जल को ले जाकर किसी पौधे में डाल दो, क्योंकि नॉर्मल पानी भी भगवान से छुआ देने मात्र से वह पानी भी जल बन जाता है, वह भगवान का जल बन जाता है। उसी प्रकार आपका शिवलिंग पर स्पर्श मात्र कर देने से हम भी महादेव के हो जाते हैं। महादेव हमें संभाल लेते हैं। बस 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दो, महादेव की कृपा आप पर होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। रानी पाल जी बैतूल से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का क्या महत्व होता है? गुरुदेव, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, उनका घुटना टूट गया था, पर हमने डॉक्टर को दिखाकर कुछ उपाय कर उनको ठीक कर लिया, पर 1 वर्ष बाद घर में गिरने से उनका घुटना फिर से टूट गया, घुटने के 2 भाग हो गए। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला, हमने ऑपरेशन कराया और डॉक्टर ने कहा 6 महीने का बेड रेस्ट लगेगा। 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र का आचमन कराते, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कराते। जहां डॉक्टरों ने 6 महीने का कहा था वहां मेरे पति 3 महीने में स्वस्थ हो गए और अपने पाँव में चलने लगे। आज मेरे पति इसी कथा पंडाल में भोजन व्यवस्था में सेवा दे रहे हैं। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें पत्र लिखने वाले ने पत्र रुमाल में लिखा। इस पत्र को गुरुजी ने पूरा तो नहीं पढ़ा पर कुछ जानकारी दी है जिससे गुरुजी बिल्कुल खुश नहीं थे। गुरुजी ने कहा, जो निःशुल्क बसें चल रही हैं उसी के एक सवारी ने यह पत्र भेजा है। हम पत्र तो नहीं पढ़ेंगे पर समिति वालों से इस बात का संज्ञान लेने को कहेंगे कि जहाँ से ये बस चल रही है तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि कथा स्थल कहाँ पर है।
कहाँ पर लोगों को छोड़ना है, किसी दूसरी कथा में नहीं जाना है, क्योंकि पत्र लिखने वाले ने यही लिखा है कि हमें प्रेशर दिया जा रहा है, पहले दूसरी कथा सुनो, उसके बाद आपको मिश्रा जी की कथा में छोड़ेंगे। इस बात को सुनकर गुरुजी को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वहां पर लोग 1 घंटे तक परेशान होते रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर, जिसमें गुरुजी ने बताया कि हमारी पीढ़ियां किस प्रकार से तर जाती हैं। गंगा की 100 डुबकी, यमुना का पान, नर्मदा के दर्शन और माँ ताप्ती का नाम, मतलब माँ ताप्ती का नाम मात्र लेने से आपकी पीढ़ियां तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद आशीष जी ने जानकारी दी 16 से 22 फरवरी 2023 रुद्राक्ष महोत्सव में आकर आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर होने वाली शिव महापुराण कथा में जजमान बनने के इच्छुक विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं और वे सीहोर कुबरेश्वर धाम की इस रुद्राक्ष महोत्सव में होने वाली शिव महापुराण कथा के जजमान बन सकते हैं। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी। उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। प्रश्नों की संख्या अधिक होने पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तुरंत तो नहीं दे पाऊंगा, और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर 2 से 3 दिन में जरूर दूंगा, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव